रेलवे कॉलोनी है, रेलवे एरिया में मतलब मीटर नहीं लग सकती, इस टाइप का मतलब उन्होंने बात की थी। अगर रेलवे में बिजली नहीं आ सकती तो चौक के उस पार का क्षेत्र भी रेलवे का है, वहाँ आप जाके देखिए मीटर लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लग सकते। मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कहूँगा, नेता आएंगे सिर्फ हमको वोट देने का आश्वासन देंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, यही आश्वासन देने आएंगे। नेता आएंगे तो सिर्फ यही कहना आएंगे। 8 दिन से इनको रेगुलर मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ये सिर्फ लाइट के वजह से। और पर डे 8 से 10 हजार रुपये खर्चा करना पड़ रहा है हम लोगों को। बात एक ही निकल कर आता है कि ये रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पर बिजली सप्लाई करने का अधिकार केवल रेलवे प्रशासन को है और रेलवे प्रशासन ही यहाँ पर बिजली सप्लाई कर सकता है। वोटर आईडी बनता है, राशन कार्ड बनता है, वोटिंग लेते हैं, सब कुछ हमसे प्राप्त करते हैं। विकास कुछ भी नहीं है, अंधेरे में आप देख ही रहे हैं। अब हम जाए किसके पास जाएं? देश विकसित 2047 का सपना लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हम राजधानी रायपुर के कुछ हिस्सों में पहुंचते हैं जहां पर घना कोहरा और अंधेरा नजर आता है। कोहरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार अभी बारिश होने वाली है, मानसून पहुंच चुका है, उसके वजह से बादल भी छाए हुए हैं और उसी के साथ घोर अंधेरा इस मोहल्ले में बना हुआ है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर करीब 1 महीने से बिजली बंद है। बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। बिजली की सप्लाई कुछ इस लिए ठप है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये रेलवे कॉलोनी का क्वार्टर यहाँ पर हुआ करता था और उनसे बिजली की थोड़ी सहयोग मिल जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो क्वार्टर है उसको तोड़ा जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसकी वजह से 25 दिनों से जो बिजली की सप्लाई है वो ठप है। वायर को काट काट कर जो अधिकारी कर्मचारी वो ले गए। क्या मामला है सीधा पूछते हैं। भैया ये बताइएगा, अब तक बिजली मिल रहा था, अचानक बिजली गायब हो गया है, कहाँ गया? ये रेलवे प्रशासन की जो उनकी कार्रवाई है उनके वजह से बिजली यहाँ गायब हो चुकी है। अब हमारे जो निगम प्रशासन की जो लापरवाही है ये उजागर होती है कि कई सालों से विगत सालों से यहाँ मीटर नहीं पहुँच पाई है। कब से मांग कर रहे हैं और रेलवे की क्या कार्रवाई हुई है ये बताइएगा। रेलवे कार्रवाई है क्या, पहले वो थोड़ा विस्तृत समझाइए ना। यहाँ पहले रेलवे से ही लिया गया था, लाइन दिया गया था, उसके बाद अभी भी कुछ दिनों से अभी यहाँ पे एक क्या बोलते हैं ये क्वार्टर टूटने के वजह से यहाँ पे कुछ बिजली कनेक्शन पूरा काट दिया गया है और यहाँ पे कुछ मतलब उनका प्रोजेक्ट लागू हो गया है। अच्छा, हाँ, वो प्रोजेक्ट लागू होने की वजह से पूरा बिजली कट चुका है यहाँ की। आप लोग कब से रह रहे हैं? हम लोग 60-70 सालों से यहाँ विगत रह रहे हैं। तो 60-70 सालों में अलग से बिजली लेने की जरूरत महसूस नहीं महसूस तो ये मतलब गुहार भी लगाए, शासन प्रशासन से भी गुहार लगाते हुए आए हैं, मगर कोई सरकार हमारी नहीं सुनी है अभी तक। क्या कहना था उनका? उनका यही कहना था कि ये रेलवे कॉलोनी है सर, और आश्वासन तो हमेशा देते हुए आ रहे। रेलवे कॉलोनी है और रेलवे कॉलोनी है, रेलवे एरिया में मतलब मीटर नहीं लग सकती, इस टाइप का मतलब उन्होंने बात की थी। बड़ा सवाल है कि ये एरिया WRS कॉलोनी में आता है, रेलवे कॉलोनी कहलाता है। रेलवे के क्वार्टर यहाँ पर लगातार बने हुए थे और वहां पर लोग रहा भी करते थे और उसके किनारे ये बस्ती बसा हुआ है और यहाँ करीब 300 परिवार रहते हैं, 300 मकान हैं जहां लोग निवासरत हैं और इनके द्वारा करीब लगातार अलग अलग सालों में मांग किया जाता है कि यहाँ पर बिजली कनेक्शन दे दिया जाए, लेकिन बात एक ही निकल कर आता है कि ये रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पर बिजली सप्लाई करने का अधिकार केवल रेलवे प्रशासन को है और रेलवे प्रशासन ही यहाँ पर बिजली सप्लाई कर सकता है। यही वो बात है जिसकी वजह से 70 सालों में आज तक यहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाया है। 70 सालों में आज तक यहाँ बिजली पहुंच नहीं पाता है। रेलवे के जो क्वार्टर हैं वो जर्जर हो जाते हैं, उसको डिसमेंटल का कार्य करवाया जाता है, उस दौरान ये पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा जाता है। कारण ये है क्योंकि रेलवे के जो क्वार्टर में लोग रहा करते थे वो इन्हें सहयोग किया करते थे और वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रहा है। कारण यही है कि जो क्वार्टर्स हैं वो टूट चुके हैं और जो कनेक्शन है उसे भी हटा दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर बिजली अब सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुका है। जी मैम, अगर रेलवे में बिजली नहीं आ सकती तो चौक के उस पार का क्षेत्र भी रेलवे का है, वहाँ आप जाके देखिए मीटर लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लग सकते।
कितने 300 मीटर भी दूरी नहीं है। वहाँ 300 तो फिर- घर नहीं है, वहाँ पे क्या कारण है? कुछ तो कारण आपको पता चला होगा, क्या कारण है? अब कारण तो हम नहीं जानते, बस हमने तो मीटर के लिए क्या कहते हैं अप्लाई एक किया। सेकंड सर। ये वार्ड पार्षद द्वारा कराया जा रहा है। जी। पिछले बार तक वहां तक पहुंची लाइट, जी। इस बार हमको उम्मीद थी कि यहाँ भी आ जाएगी, जी। लेकिन अभी हमारे पार्षद चेंज हो गए हैं। अब कारण क्या है ये तो पार्षद ही जाने, क्योंकि जब चौक के उस पार रेलवे क्षेत्र में निगम के खंबे लग सकते हैं, निगम का मीटर मिल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ के लिए कब मांग की है और अभी अभी जब से हमारी लाइट कटी है तब से हम लोग कई बार जा चुके हैं। रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं। कहाँ रेगुलर कहाँ जा चले रहे गए? हैं। हम लोग विधायक के पास भी गए हैं और वार्ड पार्षद के पास भी गए हैं। और वार्ड पार्षद जहाँ रहता हम है लोगों ने बकायदा वहाँ पे- पर्सनली सब फॉर्म भरे हुए हैं। वहाँ पे सर 500 घर है, यहाँ 300 है, वहाँ 500 घर है। वहाँ पे सबके घर में मीटर लगा हुआ है और पानी 24 घंटा चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 6 घंटा चलता है पानी निगम का। बड़ा सवाल है। 70 साल से लोग रह रहे हैं, लगातार बिजली और पानी का मांग कर रहे हैं। बाकी के मोहल्लों में पानी और बिजली पहुंच चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन आज भी नहीं पहुंच पाया है। बात यही कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में पिछले पार्षद जो हुआ करते थे वो उनके द्वारा बाकी क्षेत्रों में कनेक्शन तो दिलवाया गया, लेकिन ये मोहल्ला आज भी अछूता रह गया। क्या क्या समस्याएं आती है दादा? बिजली कनेक्शन नहीं, क्या क्या दिक्कतें? ये बताएंगे जी बताइए ना। जी भैया, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम विगत 70-80 सालों से बिजली से वंचित हैं। हमें बिजली प्रदान ही नहीं किया गया। शासन प्रशासन से हम लोग बहुत गुहार लगाए, उसके पश्चात भी बिजली प्राप्त नहीं हो पाया। अब कारण क्या है वही जानेंगे। वोटर आईडी बनता है, राशन कार्ड बनता है, वोटिंग लेते हैं, सब कुछ हमसे प्राप्त करते हैं, विकास कुछ भी नहीं है। अंधेरे में आप देख ही रहे हैं। अब हम जाए तो किसके पास जाएं? पार्षद, विधायक, मंत्री जा चुके हैं, उसके पश्चात भी हमको कोई प्रावधान नहीं मिल रहा है, कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ही दुखद विषय है। घर घर बिजली की नारा लगाया जाता है और योजनाएं लाई जाती है, लेकिन कहाँ 70-80 साल से हम भी वंचित हैं, अभी तक के गुहार लगा ही रहे हैं। तो आप मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम ये विनती करते हैं कि हमें बिजली प्राप्त हो, ये कहना चाहूँगा। निश्चित ही बहुत ही दुखद विषय है। दुखद इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ बिजली के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कहा जाता है। यहाँ से कोयले निकाले जाते हैं। आप हसदेव में जाइए तो आज भी बिजली के नाम पर ही लगातार जो कोयले हैं वो निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर पानी से भी बिजली उत्पादन किया जा रहा है और तमाम तरीके से बिजली उत्पादन करके छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में बिजली बेचा भी जा रहा है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के राजधानी के ही एक मोहल्ले में आज अंधेरा है और इस अंधेरे में लोग रहने को मजबूर हैं। लोगों को आप देख रहे होंगे, ये मंदिर है, मंदिर में ये झालर लगे हैं, लेकिन ये झालर जो लाइट है उसमें अभी कनेक्शन या उजाला नहीं है। कारण यही है क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है। कब से? पिछले 25 दिनों से ये मंदिर में अंधेरा है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा आप लगातार इधर आते हैं तो ये तमाम आपको कनेक्शन देख रहे होंगे, ये वायर है, ये वायर से बिजली यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ पर एक लट्टू भी लगा हुआ है, बल्ब है। ये बल्ब यहाँ पर लगा तो हुआ है, लेकिन पिछले 25-30 दिनों से यहाँ पर उजाला नहीं हो पाया है। कारण एक ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लगातार मांग तो कर रहे हैं, पर इन तक बिजली कनेक्शन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये रेलवे कॉलोनी है और रेलवे कॉलोनी में कुछ हिस्सों में आज बिजली पहुंचा भी है, लेकिन कुछ हिस्सों में नहीं पहुंचे। क्या समस्या होता है दीदी बताइए? 20-25 दिन हो गया बिजली नहीं आया, हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ पे क्या क्या परेशानी हो रही है? बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो रही है और बाकी गर्मी में सो रहे हैं, स्कूल जाते हैं बाकी बच्चे लोग, तो उसको तकलीफ हो रहा होगा ना। पढ़ाई लिखाई इतने दिन से बंद है उन लोग का, बिजली नहीं है तो 20-25 दिन से। मानसून तो खैर अभी पहुंच रहे हैं। 20 दिन पहले 45 डिग्री तापमान था, कैसे बर्दाश्त किए? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ऑपरेशन वाला बच्चा भी तो इसको तो और ज्यादा परेशानी हो रहा है, बाकी बच्चे लोग को भी हो रहा है परेशानी, बहुत क्या क्या तकलीफ हो रहा बीमारियां है। झेल रहे हैं? गर्मी तो झेल रहे हैं, इतना तेज गर्मी हो रहा है तो लू का अलर्ट पूरा पूरा तो लू का कहर यहाँ भी पहुंच चुका है। WRS कॉलोनी में है। 45 डिग्री तापमान को इन्होंने बगैर बिजली के झेला है। यहाँ अगर पानी 6 घंटे पहुंचने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन उसका भी जो गति है वो काफी कम रहता है। दीदी का कहना है बारिश हो जाता तो काफी अच्छा हो जाता, आसमान में घने बादल छाए तो हुए हैं, लेकिन बरस जाए तो खुशनुमा हो जाए, क्योंकि लोग गर्मी से हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन उस गर्मी से राहत इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोगों के घरों में
बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। बात एक ही बार बार निकल के सामने आ रहा है, ये रेलवे कॉलोनी है, बाजू क्षेत्र में बिजली पहुंचा है लेकिन इस बस्ती में नहीं पहुंचा है। निगम का कहना है ये रेलवे कॉलोनी है और रेलवे वाले जाने, और वही दूसरे रेलवे के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि हम बिजली नहीं देंगे। क्या बात है भैया, क्यों नहीं देंगे बोलते हैं बिजली? सर नमस्कार, आपका सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग हमारे मोहल्ले में आए, हमारे समस्या को जाना, लेकिन जिसको जानना चाहिए वो हमारे करीब आज तक आए नहीं। हमारे मुखिया आ जाइए। देखिए ऐसा है ना सर, जब घर का मुखिया घर के साथ में रहे तो घर के लोगों को हिम्मत मिलता है। वैसे हमारे वार्ड के मुखिया हमारे पार्षद जी हैं, वो हमारे साथ आए, खड़े रहे, हमको हिम्मत दे, हमको आश्वासन दे, सबसे पहली बात। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, मैं रेलवे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं रेलवे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस वजह से पिछले 50 सालों से हमको मुफ्त में बिजली देते हुए आई। हमको अधिकार रहता है रेलवे चुनाव में वोट देने का, हम अधिकार रहता है हमको, तो हम रेलवे के लोगों को वोट देते हैं। हम निगम के लोग को वोट देके प्रशासन को नहीं चुनते। हम धन्यवाद देंगे वो रेलवे प्रशासन का, जिन्होंने आज भी हमको झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए दिए हैं और हमको इतने सालों से बिजली प्राप्त करने के दिए हैं। लेकिन हमें आज सच्चाई पता चला। मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कहूंगा, नेता आएंगे सिर्फ हमको वोट देने का आश्वासन देंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, यही आश्वासन देने आएंगे। नेता आएंगे तो सिर्फ यही कहना आएंगे, तुम हमें वोट दो, हम आपको कुछ नहीं देंगे, यही बस कहने आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे नेता लोग। हमें सच्चाई दिखाया है आज रेलवे प्रशासन ने कि तुमने 70 साल से बिजली हमारे बलबूते में जलाया है। आज तुम्हारी प्रशासन की अच्छी डेवलपमेंट देखिए कि तुम्हारे तक कहाँ तक पहुंची है बोल के। हम तो रेलवे का धन्यवाद देना चाहेंगे पर निगम का नहीं देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे? पिछले 2 महीने में उन्होंने अपनी औकात दिखा दी सर, हमको बिजली से वंचित करके। जो रेलवे प्रशासन हमको 70 साल से रेलवे प्रशासन बिजली देते आ रहा था, आज नगर निगम को 20 सालों से हमको बिजली नहीं देके अपनी औकात दिखा दी है। निश्चित ही बड़ी बात कह दी भैया ने। 50 सालों से रेलवे प्रशासन लगातार बिजली देते आया है, लेकिन पिछले 20 दिनों में निगम की जो कार्यवाही है, जो उनका कार्य है, वो धरातल पर नजर आ गया है। क्योंकि 20 से 25 दिन गुजर चुके हैं, यहाँ पर अंधेला बना हुआ है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, इनकी शिकायत लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। जी अम्मा बताइए। बिजली की दो, काय को मार रहे हो इनको? वोट लेने समय आएंगे, भीख मांगेंगे, माँ बाप आओ मेरे माँ को मेरे बहन को धरो बोलेंगे मोहब्बत से। लाइट तो दो इनको, इतना गरीबी हालत, कुछ सांप काट देगा, कुछ हो जाएगा, ज्यादा कौन रहेगा? निश्चित ही 2 सांप निकले भी है बोल रहे थे। हाँ 2 सांप क्या, ये पूरा सांप का जगह है। मेरी माँ कुछ हो जाएगी तो पूरा ऑब्जेक्शन उठा दूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। मैं भी यहाँ के रहने वाली हूँ, मेरा मायके ये रहती हूँ मैं भाटा गाँव में, पर मैं इतना बता रही जल्दी बिजली की व्यवस्था करो भाई। निश्चित ही ये आक्रोश है अपने परिजनों को इस हाल में देखकर, क्योंकि यहाँ पर 25 दिनों से बिजली नहीं है और 25 दिनों से बिजली ना होने की वजह से 2 से 3 जगह पर यहाँ पर बड़े बड़े सांप भी निकल चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। और निश्चित ही आप देखेंगे ये बच्चे यहाँ पर लगातार खेल रहे हैं और इसके बीच में अचानक सांप पहुंच जाता है, जिससे परिजनों को काफी दहशत होता है, डर होता है। और ये हाल लगातार यहाँ पर बना हुआ है और लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था निश्चित ही होनी चाहिए। और कुछ हाल घर के भीतर भी दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ जब हम पहुंचे तो कुछ लोग यहाँ पर खाना बना रहे थे। अम्मा अंदर सो रही थी, बाहर आ गई? कब से ऐसी गुजर रहे? गर्मी लग गया ना। गर्मी लग गया? रोज ऐसी है? रोज ऐसा, क्या करें? अब तक कुछ नहीं हो रहा है? 1-1.5 महीना हो रहा है, झेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 1-1.5 महीने झेल रहे हैं। क्या स्थिति है भैया आपके घर में? अंधेला है, परेशानी कितनी हो रही होगी? क्या करूं भैया, मैं तो परेशानी झेल रहा हूं। मैं अब मेरा मम्मी देख के मैं उदास हो जा रहा हूं। मेरा भी दिल कमजोर हो जा रहा है ये अंधेला को देख के। तो देखिए मैं भी सोचता हूँ कि क्या करूँ, कहाँ से बिजली पैदा करूँ, कहाँ से क्या लाऊं, कैसा करूँ, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगा? मैं 1 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ 25 दिन से बंद है, क्या करूँगा? सोचता हूँ कभी कभी बाहर जाके बैठ के आराम से सोचता हूँ कि मेरी माँ का क्या हालत है, क्या परिस्थिति है, सोच के रो देता हूँ मैं कभी जाके बाहर में। मेरी माँ ये साल में जिएगी कि बचेगी कि कैसा होगी, कैसा करेगी मेरी मम्मी बोल के मैं सोचते रहता हूँ। मैं क्या करेगी बोल के, अब क्या करेंगे? बिजली नहीं है तो अब
हम लोग प्रशासन को भी दिए, हम लोग सबको हम लोग दिए, लेकिन अभी तक बिजली यहाँ पे आ नहीं पाए। यहाँ पे बिजली आ नहीं पाए, बड़े बड़े आश्वासन दे के चलेगा सब पूरे, लेकिन अभी तक नहीं आ ये पाए। दुख का समय है क्योंकि बिजली यहाँ पर है नहीं और लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। बोल रहे हैं जी भैया। ये मेरी दादी है ना जी। ये मेरे पापा खत्म हो गए हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरी दादी है। 8 दिन से इनको रेगुलर मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ये सिर्फ लाइट के वजह से। और पर डे 8 से 10 हजार रुपये खर्चा करना पड़ रहा है हम लोगों को। सर मैं कमाता हूँ 10,000 रुपया, मेरा चाचा कमाता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपये में घर मेंटेन करेंगे हम लोग कि इसको हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, बताइए ना। मोमबत्ती में हमारा प्राइवेट मोमबत्ती जो हम जला रहे हैं हम लोग 1.5-2 महीने से, मोमबत्ती में हमारा पैसा जा रहा था। हम गरीब आदमी मोमबत्ती जला के रहेंगे कि हम लोग उसमें कुछ खाना खाएंगे, कुछ चावल लेंगे, राशन लेंगे। हम लोग गरीब आदमी मोमबत्ती में हमारा पैसा निकल जा रहा है। निश्चित ही हाल यहाँ पर बेहाल नजर आ रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर हलाकान है, परेशान है और मांग एक ही है, बिजली का कनेक्शन तो दे दीजिए। आखिर कनेक्शन दे क्यों नहीं रहे? अम्मा अंदर खाना बनने का आवाज आ रहा था, सीटी का आवाज आ रहा, क्या स्थिति कैसे बन रहे हैं? मोमबत्ती जलाते काम कर रहे हैं। मोमबत्ती जला के यहाँ पर 2 मैं देख रहा हूँ कि एक मोमबत्ती जल रही है, दूसरा फ्लैश लाइट ऊपर में जल रहा है, मोबाइल का वही फ्लैश लाइट जल रहा है। तो ये बता दीजिए मोबाइल चार्ज कहाँ कर लिए, क्योंकि 25 दिन से लाइट नहीं है। हम चौक के उस पार जाते हैं, हमारे कई सारे जान पहचान के हैं, मोबाइल भी और प्लस क्या कहते हैं ये चार्जिंग वाली लाइट, ये दोनों चार्ज करके लाते हैं वहां से, इमरजेंसी लाइट को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम चल रहा है हम लोग ऐसा काम और जो लोग अपने काम पे जाते हैं वो वहां से चार्ज करके लाते हैं। निश्चित ही ऐसा कुछ हाल यहाँ पर बना हुआ है कि लोग अपने मोबाइल को पड़ोसी मोहल्ले में वहां जाकर चार्ज कर ले रहे हैं। जो इमरजेंसी लाइट है लट्टू, उसे वहां चार्ज कर ले रहे हैं और जो वहां नहीं रह सकते, कहीं ड्यूटी पर जाते हैं, वो उस कार्यालय में अपने जो सामग्री है उसे चार्ज करके ला रहे हैं और यहाँ पर ऐसा जीवन जी रहे हैं, जिसका समय लगभग 25 दिन बीत चुका है। पानी शुरू हो चुका है, लेकिन ये खबर हम फिलहाल चलते हैं निगम प्रशासन की ओर। आखिर उनका क्या कहना है कि यहाँ पर 25 दिनों बाद भी बिजली पहुंच नहीं पाया है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी बनी रहेगी। WRS कॉलोनी से एक मुद्दा सामने आ रहा है कि वहाँ पर बिजली की समस्या काफी उत्पन्न हो गई। काफी 250-300 लोग वहाँ रहते हैं, 250-300 परिवार के लोग रहते हैं, जिनका घर अंधेरे में गुजर रहा है। 25 दिन बीत चुके हैं, अब तक कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सभी के पास जाने का दावा कर रहे हैं, निगम भी आए हुए थे, पर कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही। देखिए, रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत यदि ऐसा हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, और 20 से 25 दिन में यदि कहीं लाइट नहीं है तो वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और यदि किसी व्यवस्था के अनुसार उनको नहीं मिल पा रहा तो उनको व्यवस्थापन करके उनको मूलभूत सुविधाएँ देना उनका भारत देश में रहने का अधिकार है, तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं के भी नागरिक हो। निगम इसके लिए जिम्मेदार हैं ऐसा मानते हैं? निश्चित तौर पर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधा इसको मुहैया कराना होगा। पिछले 25 दिन से WRS कॉलोनी में बिजली नहीं है, तो क्या आम नागरिक को, लोगों को मूलभूत सुविधाओं का हक है या नहीं, ये जानना था। नहीं, देखिए पूरा मूलभूत सुविधाओं का सबको अधिकार है। हाँ। और अगर 25 दिन से बिजली नहीं है तो ये तो अच्छी बात नहीं है इसमें। और ये मेरी जानकारी में आपके माध्यम से आ रहे हैं, हम इन पे तुरंत पता भी करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि नागरिक भी ऐसे समय में अपना पेशेंस रखे हैं। ऐसे गर्मी और उमस भरे दिन में अगर बिजली नहीं है तो दिक्कत तो होगी। हम इसमें तुरंत संज्ञान में लेकर इसमें जो भी होगा बड़े अधिकारियों से बात करते हैं। पर मैम, हम वहाँ पे जब कवरेज करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा है कि हम निगम में जाके ज्ञापन दे चुके हैं, ऐसा बिजली विभाग से उन्होंने भी बात करने की कोशिश की है। नहीं, मेरे पास उनका कोई ज्ञापन आया नहीं है और ये एक्चुअली है CSEB का ही विषय है। हम उसमें उनसे हम बात करते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर हमने नगर निगम जाकर नेता प्रतिपक्ष और महापौर से बातचीत करने का प्रयास किया, जिसमें साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हर इंसान को मूलभूत सुविधाओं का उतना ही हक है जितना AC के कमरे में बैठे प्रशासन को है। उनका साफ कहना है कि उनको यदि बिजली की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उनको व्यवस्थापन कराकर दूसरे जगह शिफ्ट करवाना चाहिए, लेकिन अब तक वहां बिजली ना पहुंचना अपने आप में शर्मनाक बात है। वहीं महापौर से इस पूरे बारे में हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जिसमें महापौर का कहना है
कि यदि वहाँ बिजली नहीं पहुँची तो पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन जब दूसरी तरफ हम वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए तो उनका साफ कहना है कि हम नगर निगम पहुंचकर लगातार ज्ञापन दे चुके हैं, सभी को जानकारी दे चुके हैं, बावजूद इसके अब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं। बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।